दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रियंका और हरी की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। प्रियंका नेपाल की रहने वाली थी, जबकि हरी हरियाणा से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। प्रियंका और हरी की क्लास साथ में ही थी। जब वे पहली बार मिले, हरी की हंसी और प्रियंका की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफे में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। हरी की मुस्कान में प्रियंका के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और प्रियंका की हंसी हरी के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन हरी ने प्रियंका को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा अद्भुत दिखता था। हरी ने प्रियंका से कहा, आओ हम दोनों वहाँ जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए हरी ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? प्रियंका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, हाँ हरी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद हरी और प्रियंका ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। हरी के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि प्रियंका का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। हरी के माता पिता ने प्रियंका को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और प्रियंका की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था, पर हरी अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या अस्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार हरी के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और प्रियंका को खुली बाहों से अपनाया। शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हरी और प्रियंका की आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरी शहर में चर्चा का विषय बन गया था। हरी और प्रियंका का प्यार सच्चा और अनंत था और उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को नए आयाम दिए। हरी ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद हासिल किया, जबकि प्रियंका ने अपनी खुद की डिजाइनिंग कंपनी खोली। वे दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन सभी ने मिलकर सामना किया और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में भी उन्होंने कभी अपने प्यार को कम होने नहीं दिया। हरी जब ऑफिस से थके हुए घर आते थे, तो प्रियंका उनके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती थी और प्रियंका भी कंपनी में भी जब कभी कोई भी नई डिजाइन बनती, वह सबसे पहला प्रोडक्ट हरी को ही भेंट करती। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर हरी ने प्रियंका को उनकी कॉलेज के पास वाले पुराने किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। हरी ने पैसे खर्च करके उसी जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज करवाया था। डिनर के बाद हरी ने प्रियंका से एक बार फिर वही सवाल पूछा, प्रियंका, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और प्रियंका ने फिर वही जवाब दिया, हाँ हरी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी, जिसमें सच्चे प्यार और समर्पण की शक्ति को दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।